Namaste. Welcome to this yet another episode wherein we are discussing these original releases. तो आज जब मैं अपने अल्फाबेट ए के सेक्शन को चेक कर रहा था तो एकदम से एक फिल्म का नाम मुझे याद आ गया, आरती। और मुझे ख्याल आया कि इसके गाने भी तो बहुत ही उम्दा थे, बहुत मीठे गाने थे, तो क्यों ना आज इसकी बात की जाए। शायद बहुतों को पता ना हो, आरती का रिकॉर्ड भी एंजल पे बना था, लेकिन वो रेगुलर 12 इंच एंजल नहीं था। इट वाज अ 10 इंच एंजल which was made along with another movie called शादी। दोनों में रोशन साहब की म्यूजिक थी और ये रिकॉर्ड 10 इंचेस में वन ऑफ द रेयरेस्ट में माना जाता है। बाकी आपको मिल जाते हैं, ताजमहल वगैरह, जंगली वगैरह के 10 इंच मिल जाते हैं, लेकिन आरती वाला रिकॉर्ड जनरली नहीं मिलता भी है तो बहुत खराब हालत में मिलता है, क्योंकि गाने बहुत हिट थे तो लोगों ने इसको खूब दबा के बजाया होता है। तो जब इस रिकॉर्ड को मैंने निकाला और मैंने इसको एक नज़र देखा तो एकदम से रोशन साहब की सारी बातें याद आ गई। एक कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर जो बहुत छोटी उम्र में दुनिया को छोड़ के चले गए। He was only 50 when he suffered a massive heart attack in a public gathering and he passed away। लेकिन 50 साल की उम्र में रोशन साहब ने क्या काम किया। उनका पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के बाद, लखनऊ में म्यूजिक सीखा और ऑल इंडिया रेडियो में भी काफ़ी दिनों तक इंस्ट्रूमेंट्स बजाए। अब बाद में म्यूजिक देने लगे। उनके बेटे ने भी बहुत कमाल किया, राजेश रोशन जी ने बहुत शानदार म्यूजिक दी। और अब ऋतिक रोशन खैर फिल्म एक्टर है। तो जब भी रोशन साहब की बात होती है, मुझे उनके जिन किसी फिल्म का याद मुझे आती है वो यही लगता है कि कितने कमाल का म्यूजिक उन्होंने दिया था। चाहे वो बाबरे नैन हो, नौबहार हो, अनहोनी हो, हम लोग हो, उसके बाद ताजमहल हो, बरसात की एक रात हो, और ये बेदाग, भीगी रात, कोई भी आप नंबर उठाए, नूर जहां, बहू बेगम, जहां आरा, आप किसी भी फिल्म को याद करिए और आप पाएंगे कि उसके सारे गाने इतने मेलोडियस थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो आज इसी श्रृंखला में, इन दिस सीरीज, टुडे आई हैव गॉट दिस रेयर 10 इंच एंजल। शादी और आरती, ये दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी। I was very lucky to get this record from Malaysia, Kedah. That's what it is written below at the rear side. और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मुझे मिला था। और उस जमाने में जैसी रवायत थी कि whenever they used to release a 10 inch, they used to write something about the film, the movie, the music score, कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखते थे। और जो गाने होते थे उनको वो ट्रांसलेट भी कर देते थे इंग्लिश में। उनका ये मानना था कि जो भी इंटरनेशनल ऑडियंस है या जहाँ कहीं भी ये रिकॉर्ड्स जाएंगे तो लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इन गानों का मजमून क्या है, मतलब क्या है। तो जैसे कि इन्होंने इस पे बड़े प्यार से लिखा है, दिस डिस्क ऑफर्स डिलाइटफुल म्यूजिकल सिलेक्शंस फ्रॉम 2 डिफरेंट फिल्म्स, दिस एंड दिस। और वो सारा कुछ मजरू साहब के बारे में, राजेंद्र कृष्ण के बारे में। राजेंद्र कृष्ण जी ने शादी के गाने लिखे थे। आरती के 4 गाने इन्होंने यहाँ दिए हैं और ये चारों गाने बाद में ईपी में भी आए थे। एंजल में एक ईपी बना था, उसमें भी आए थे। पर इस रिकॉर्ड की वैल्यू इस कॉम्बो की वजह से है और 10 इंच फॉर्मेट की वजह से है। तो बाद में एक एचएफ की एलपी भी आई थी, उसमें तकरीबन सारे गाने इनकैप्सुलेट किए गए थे। लेकिन एज फार एज कलेक्शन इज कंसर्न, एज फार एज द प्लेजर दैट यू डिराइव फ्रॉम लुकिंग अ रिकॉर्ड इज कंसर्न, दिस इज द रिकॉर्ड टू गो फॉर। तो इसके 4 गाने हैं, मैं आपको गाने एक एक करके सुनाता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक एक कड़ी आपको याद आ जाएगा। तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, पहला गाना। दूसरा, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की, अब क्या मिसाल दूं। What a beautiful song sung by मोहम्मद रफ़ी। और थर्ड गाना जो है
वो भी बहुत शानदार है। 4 बेहतरीन गाने इन्होंने चुने थे इस एलपी के लिए। आपने याद दिला या तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। और जो लास्ट सॉन्ग है लता जी की आवाज में, वो तो माइंड बॉगलिंग सॉन्ग, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, द वे शी सिंग्स राही। वो जो इको रिकॉर्डिंग में हल्की सी है और जो लिरिक लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, इसका कोई जवाब नहीं। ब्यूटीफुल लिरिक्स, बिल्कुल उस सिचुएशन की पूरी आत्मा को निचोड़ दिया है। और ट्यून तो खैर कहना ही नहीं। तो ये था वो रिकॉर्ड। एक बार मैं इसका डिस्क आपको दिखाता हूँ, अभी भी ओरिजिनल पॉलीलाइन स्लीव में है। तो ये है वो 3AE1020। और मैट्रिक्स अगर आप नोट करना चाहें अपने रिकॉर्ड्स के लिए तो है OXJE837 और OXJE838। पहली साइड में आरती के गाने हैं, दूसरी साइड में शादी के गाने हैं। तो दिस इज प्रिटी रेयर 10 इंच दैट यू माइट वांट टू कलेक्ट। और रिकॉर्डिंग क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, वेरी नाइस। इसके अलावा एक नजर मारते हैं इसके ऊपर भी, जो ईपी इन्होंने रिलीज किया था। कवर देख के आपको याद आ जाएगा ये ईपी था, और ये 4 गाने, वही 4 गाने पीछे हैं। तो ड्यूरेशन का मेरे ख्याल से कोई खास फर्क नहीं है, इट्स मोर और लेस द सेम, इनफैक्ट द सेम। लेकिन रिकॉर्ड कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से उसकी एक अलग वैल्यू है। गाने सुनने के लिए ये है, और सारे गानों को एक जगह पाने के लिए HF की ईपी बनी ही थी। तो ये है वो एंजल का ईपी TAE1080। काफी अच्छी कंडीशन में है ये। और रोशन साहब के बहुत थोड़े ही एलपी रिकॉर्ड्स थे जो एंजल ओडियन में आए। नूरजहां, बहू बेगम, भीगी रात, बेदाग का कॉम्बो, और दिल ही तो है, इस तरह के मेरे ख्याल से 7-8 नंबर उनके एंजल और ओडियन में रिलीज हुए थे, और सारे के सारे कलेक्टेबल हैं। सबका एक एक कव्वालियों के तो ही वाज किंग इन मेकिंग कव्वालीज। ना तो कारवां की तलाश है या दिल ही तो है का भी वो कव्वाली आप देखिए। तो ये जो ये विधा है कव्वाली की, उसमें रोशन साहब का काफी कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ। और बरसात की एक रात में भी एक कव्वाली थी। तो जब भी आप इनके गानों को सुनेंगे तो आप 2 चीज नोटिस करेंगे, मेलोडी नंबर 1, और नंबर 2 ट्यून्स सिंपल लेकिन बहुत ही मीठे, वेरी स्वीट ट्यून्स। तो आज के लिए ये रिकॉर्ड मैं आपको दिखाना चाहता था। गोइंग फॉरवर्ड विल डिस्कस अबाउट मोर सच रिकॉर्ड्स। और लेंड योर ईयर्स टू रोशन्स म्यूजिक। आज रोशन साहब का गाना सुन के देखिए, कुछ पुराने गाने उनके निकालिए, शीशम के, अनहोनी के, हम लोग के, इस तरह की काफ़ी फिल्मों में उन्होंने गाने दिए थे पुराने, जिनके 78 रिलीजेस बहुत रेयर हैं और सबसे अच्छे वही बजते हैं। फिर भी मेरा ख्याल है YouTube पे आपको गाने तो मिल ही जाएंगे सारे। तो go through them and we'll catch up again next week. I'll be coming up with yet another video. I look forward to your continued patronage. Do like, comment and subscribe to this channel.